नमस्कार दोस्तों, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पीछे हम लोग क्लास कर रहे थे क्रोमोसोम से संबंधित। आज उसी क्रोमोसोम से कुछ रिलेटेड अगले क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पीछे शेप ऑफ क्रोमोसोम पढ़ा गया, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम पढ़ा गया, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ा गया। लेकिन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। आप लोग पूरी क्लास कंप्लीट देखने का प्रयास करिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए की चर्चा हम लोग आज करेंगे। इसमें वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जो वाटसन के द्वारा 1953 में दिया गया, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। वाटसन एंड क्रिक को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, डबल हेलेक्सिकल मॉडल है। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता कि हु गेव द डबल हेलेक्सिकल मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलेक्सिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो द्विकुंडलित संरचना, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के बारे में 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। इससे संबंधित पीछे जानकारी हमने आपको बताया था कि फ्रेडरिच मार्सियर ने पस सेल के न्यूक्लियस से, पस सेल के नाभिक से डीएनए को खोजा था, डीएनए को तलाश की थी 1869 में। ठीक है, और फिर उस डीएनए का नाम न्यूक्लिक एसिड दिया, उसके एसिडिक नेचर के आधार पर फ्रेडरिच मैसियर ने। आगे जाकर 1951 में रोजालिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए के हेलेक्सिकल मॉडल को देखा। किसके आधार पे? एक्सरे डिफ्रैक्शन के आधार पे। एक्सरे डिफ्रैक्शन के आधार पे डीएनए की हेलेक्सिकल मॉडल को देखा रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। लेकिन इसकी पूरी स्ट्रक्चर किसने बताया? वाटसन और क्रिक ने। क्या स्ट्रक्चर बताया? द्विकुंडलित संरचना होती है न्यूक्लिक एसिड डीएनए। ठीक है, तो उसी की चर्चा हम लोग आज आगे करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कैसे द्विकुंडलित संरचना बनी हुई है। ठीक है, डीएनए मॉडल की डबल हेलेक्सिकल स्ट्रक्चर। कुछ इस मॉडल में हेलेक्सिकली, स्पाइरकली ये आगे की तरफ क्या होते हैं? बढ़ते चलते हैं। ठीक, तो इसी की पहली जानकारी कही जा रही है कि डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल देखिए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है, जो कहा गया व्हिच आर लॉन्ग, पैरेलल एंड स्पाइरली कॉइल्ड अराउंड द सेम एक्सिस। जो एक एक्सिस के अराउंड में, ठीक है, क्या है? लॉन्ग है, पैरेलल है और स्पाइरली कॉइल्ड है। ठीक, क्लियर कहा गया है कि डीएनए जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होता है? लॉन्ग होता है, पैरेलल होता है, और किसी एक एक्सिस के अराउंड में स्पाइरली कॉइल्ड होता है। ठीक, तो ये पहली जानकारी इन्होंने बताया। फिर इसमें इन्होंने बताया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो चेन होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो चेन होता है वह पेंटोज शुगर, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बैकबोन पेंटोज शुगर और फास्फेट यूनिट से बनी होती है। ठीक है, पेंटोज मींस ये जो चेन इसकी बनी है, ठीक है, ये चेन जो बनी है ये किसके बनी है? इसका बेस, इसका बैकबोन किससे बना है? फास्फेट शुगर और फास्फेट से और पेंटोज शुगर से। देखिए, जैसे पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, ठीक, पिछले क्लास में ये बताया गया था कि न्यूक्लियोटाइड्स के 3 कंपोनेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक पहला कंपोनेंट शुगर को कहा गया था, दूसरा कंपोनेंट फास्फेट को कहा गया था, और तीसरा कंपोनेंट किसको कहा गया था? नाइट्रोजन बेस को। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जब पढ़ा रहे थे, तब उसमें बताया कि न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं, पेंटोज शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजन बेस। तो कह रहा है इस न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है वो पेंटोज शुगर, फास्फेट से इसके बैकबोन बने होते हैं। लेकिन कह रहा है कि एंड पेयर्ड नाइट्रोजन बेस फॉर्म द सेंटर,
और इनके जो नाइट्रोजन बेस है इनके सेंटर को बनाते हैं। ठीक है, इनके बीच के जो सेंटर होते हैं ये कौन किससे बने होते हैं? नाइट्रोजन बेस से बने होते हैं। ठीक है, इनके पॉलीन्यूक्लियोटाइड के जो चेन होते हैं वो किससे बने होते हैं? नाइट्रोजन बेस से बने होते हैं। जबकि इसका बैकबोन किससे होता है? पेंटोज शुगर से बना होता है और फॉस्फेट से बना होता है। देखिए यहां पर दिखाया गया है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन और नाइट्रोजन बेस से बने होते हैं। ठीक है, ये दूसरी जानकारी थी। ठीक, आगे इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो पेयरिंग होती है, ठीक है, पेंटोज शुगर के बीच में या फिर पेंटोज शुगर और फॉस्फेट नहीं, पेयर्ड नाइट्रोजन जो बेस होते हैं, बोथ द स्ट्रैंड आर ज्वाइंट टुगेदर, दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ज्वाइंट होते हैं। अब ये चीज नोट करिएगा कि बोथ द स्ट्रैंड्स join together, both the strands join together with weak हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटे होते हैं। बोथ द स्ट्रैंड्स ज्वाइन टुगेदर विथ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। देख सकते हैं आप, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड जो है एक दूसरे से किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट क्या होते हैं? ज्वाइंट विथ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट कहां पर है भाई? प्रेजेंट बिटवीन द टू नाइट्रोजन बेस, प्रेजेंट बिटवीन द टू नाइट्रोजन बेस के बीच में जुड़े हुए हैं। देखिए पीछे हमने दो तरह के नाइट्रोजन बेस की चर्चा की थी। एक बताया गया था नाइट्रोजन बेस प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स में क्या बताया गया? एक नाइट्रोजन बेस एडेनिन और दूसरा नाइट्रोजन बेस ग्वानिन। जिसको क्लियर ना होगा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमारे अतुल पांडे क्लासेस पर जनरल साइंस में देख लेंगे, बात समझ में आएगी वहां से। तो दो तरह के प्यूरिन्स बताए गए थे और दो पीरिमिडीन्स बताए गए, दो पीरिमिडीन्स बताए गए थे। पीरिमिडीन्स तो क्या थे? एक पीरिमिडीन्स था साइटोसिन और दूसरा पीरिमिडीन्स था थाइमिन। ठीक है, तो इस तरह से चार नाइट्रोजन बेस की चर्चा की गई थी। दो नाइट्रोजन बेस प्यूरिन्स और दो नाइट्रोजन बेस क्या हो गए? पीरिमिडीन्स हो गए। ठीक है, तो यहां पर जो कहा गया कि बोथ द स्ट्रैंड्स ज्वाइन टुगेदर विथ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जुड़े होते हैं और वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द टू नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं दो नाइट्रोजन के बीच में। अब ये दो नाइट्रोजन बेस है क्या, इस चीज को जानना है। तो पिछली क्लास में बताया गया था कि नाइट्रोजन बेस दो है, प्यूरिन्स और पीरिमिडीन्स। नाइट्रोजन बेस दो है, प्यूरिन्स और पीरिमिडीन्स, जिसमें प्यूरिन्स में दो नाइट्रोजन बेस एडेनिन ग्वानिन और पीरिमिडीन्स में साइटोसिन और थाइमिन है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो नाइट्रोजन बेस पेयरिंग होगी इसमें जो नाइट्रोजन बेस पेयरिंग दिखाई दे रही है वो नाइट्रोजन बेस पेयरिंग एडेनिन का थाइमिन से है। नाइट्रोजन बेस पेयरिंग एडेनिन का थाइमिन से है और साइटोसिन का ग्वानिन से है। साइटोसिन का किससे है? ग्वानिन से। देख सकते हैं एडेनिन का थाइमिन से, साइटोसिन का ग्वानिन से, थाइमिन का एडेनिन से, ठीक है, ग्वानिन का साइटोसिन से। ठीक है, तो ये चीज कहा गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो एडेनिन से थाइमिन के बीच, एडेनिन और थाइमिन के बीच जो बेस पेयरिंग है उसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच क्या है? थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड है। देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो दो जो बेस नाइट्रोजन बेस की पेयरिंग हुई है उसमें एक एडेनिन मतलब कि एक प्यूरिन्स और एक पीरिमिडीन्स के बीच है। बेस पेयरिंग किसके किसके बीच में है? एक प्यूरिन्स और एक पीरिमिडीन्स। प्यूरिन से पीरिमिडीन मतलब यदि एडेनिन और थाइमिन का है तो उसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और यदि साइटोसिन और ग्वानिन का है तो उसमें क्या है?
ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, अब फिर कहा गया कि इस तरीके की जो बेस पेयरिंग है इसको बोला गया है कॉम्प्लीमेंट्री। इसको क्या बोला गया भाई? कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग बोला जा रहा है। इसको क्या बोला जा रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग बोला जा रहा है, जो एक प्यूरिन्स और एक पेरिमीडियंस के बीच में दिखाई दे रहा है। क्लियर? आई बात समझ इतनी? फिर आगे देखिएगा, कहा जा रहा है कि जो डबल, ठीक है, जो डबल हेलेक्सिकल, इरेज करते हैं, नोट करते रहिएगा। और एक ही रिक्वेस्ट आप लोग से है कि हमारे क्लास को आप लास्ट तक देखिए, वह छोटी छोटी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, चाहे वो सीबीएसई या आईसीएसई या यूपी बोर्ड की हो या फिर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को आप अपने अलर्ट मोड पे रखिए, जिससे जैसे ही हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें, क्लास प्रोवाइड करें, तुरंत आप उस क्लास के बाद को देखकर अलर्ट हो जाए, अपनी तैयारी को एक अच्छे आयाम तक पहुंचाएं। तो आगे कहा जा रहा है कि डबल हेलेक्सी इज लाइक ए स्पाइरल स्टेयरकेस। ठीक है, डबल हेलिक्स इज like a double helix is like a spiral staircase। ठीक है, डबल हेलिक्स इज लाइक ए स्पाइरल स्टेयरकेस। अभी बताया गया ना कि ये डबल हेलिक्स है जो एक स्पाइरल स्टेयरकेस के रूप में चल रहा है, जो एक डबल हेलिक्स इज लाइक ए spiral staircase. It complete one turn. It complete one turn in 34 एंगस्ट्रॉम। यह अपना एक टर्न जो है 34 एंगस्ट्रॉम में कंप्लीट करता है। देखिएगा 34 एंगस्ट्रॉम दिखाया गया, मतलब इसका एक कंप्लीट टर्न की जो बात कर ले तो इसके एक कंप्लीट टर्न में क्या हो जाएंगे? एक कंप्लीट टर्न की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। एक कंप्लीट टर्न की लेंथ कितनी हो जाएगी? 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब एक कंप्लीट टर्न में कहा जा रहा है कि एक कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे। देयर आर 10 बेस पेयर्स इन वन कंप्लीट टर्न। There are, नोट करते रहिए, there are 10 base pair, there are 10 base pair in one complete turn, in one complete turn। एक complete turn में 10 base pairs present है। फिगर देखिएगा, 10 बेस पेयर्स मतलब 1 2 फिर 3 फिर कहा गया 4 फिर 5 फिर 6। ठीक है, 6 की बाद बात करते 7 8 9 10। ठीक, इस तरीके से कहा गया कि देयर आर 10 बेस पेयर्स इन वन कंप्लीट टर्न। यहां भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मतलब कि एक कंप्लीट टर्न की लेंथ कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम होगी। और एक कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर्स हैं डीएनए मॉलिक्यूल के? तो 10 बेस पेयर्स है प्रेजेंट है। ठीक है, अगला जो है कहा गया कि विड्थ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, विड्थ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब कि एक डीएनए मॉलिक्यूल की जो विड्थ है वो कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम की है। एक डीएनए मॉलिक्यूल की विड्थ 20 एंगस्ट्रॉम। यहां से देख सकते हैं कि एक डीएनए मॉलिक्यूल की विड्थ 20 एंगस्ट्रॉम, लेकिन एक डीएनए मॉलिक्यूल की कंप्लीट लेंथ कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, फिर कह रहा है कि द न्यूक्लियोटाइड
इन ए हेलिक्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाई फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड। ठीक है, अगली लास्ट जानकारी एक तरीके से है कि द न्यूक्लियोटाइड इन हेलिक्स joined by phosphodigester bond। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड इन हेलिक्स में न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ज्वाइंट किसके द्वारा है? फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड्स के द्वारा सभी क्या है? ज्वाइंट है। फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड के द्वारा क्या है? ज्वाइंट है। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये किसी को बात ना समझ में आई होगी तो कुछ आगे की क्लास को रिलेट करिए। यदि आपने आगे की क्लास छोड़ रखी है तो आगे की क्लास को देख के फिर इस क्लास को देखने का प्रयास करिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगी बात। ठीक है, बहुत अच्छी क्लास हम आपको एक तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं। ये क्रोमोसोम के बारे में क्लास चल रही है। चलिए एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं इसके बारे में, डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहला कहा गया कि जो डबल हेलिक्सिकल मॉडल्स ऑफ डीएनए है, ठीक है, मींस डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 polynucleotide chain which are long, parallel and spiral along the axis। ये पहली बात कही गई। दूसरी कही गई कि ईच स्ट्रेन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल के जो स्ट्रेन है, ए बॉन्ड मींस इसकी बैकबोन की बात कर दें कि बैकबोन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट एंड पेयर्ड नाइट्रोजन बेस फॉर्म सेंटर, और पेयर्ड नाइट्रोजन बेस इसके क्या बनाते हैं? सेंटर बनाते हैं। तीसरी चीज बताई गई कि बोथ द स्ट्रेन्स ज्वाइंट टुगेदर, दोनों स्ट्रेन्स जो होते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रेन ये दूसरा ये, तो दोनों स्ट्रेन एक दूसरे से ज्वाइंट है किसके द्वारा? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। और वे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच प्रेजेंट है? नाइट्रोजन बेस के बीच प्रेजेंट है। नाइट्रोजन बेस दो तरह के बताए गए थे, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। तो प्यूरिन्स एडेनिन और ग्वानिन और पिरिमिडिन्स साइटोसिन्स और थाइमिन्स। इस तरह से टोटल 4 नाइट्रोजन बेस हो गए। फिर कहा गया इसमें जो हाइड्रोजन बेस की हाइड्रोजन बॉन्ड की पेयरिंग है वह 2 तरह के बेस के बीच में है, मतलब प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के बीच में होगा बेस पेयरिंग। तो इस कारण इसमें जो बेस पेयरिंग है एडेनिन और थाइमिन के बीच है और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में है। तो कहा गया कि एक प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स मतलब एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच क्या है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड की शेयरिंग है, मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक, तो इस तरीके से ये दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा क्या हुए हैं? जुड़े हैं। किसके बीच में हाइड्रोजन 5 प्रेजेंट है? नाइट्रोजन बेस के बीच में प्रेजेंट है। ये जो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स की जो पेयरिंग है इसको बोला गया कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग बोली गई। ठीक, फिर अगली जानकारी कहा गया कि डबल हेलिक्स इज लाइक स्पाइरल स्टेयरकेस। जो डबल हेलिक्स है इसका डीएनए का वो लाइक ए स्पाइरल स्टेयरकेस है, जिसकी एक कंप्लीट टर्न कितने में होता है? इट कंप्लीट 1 टर्न इन 34 एंगस्ट्रॉम। यह अपना एक कंप्लीट टर्न 34 एंगस्ट्रॉम में पूरा करता है। अब कहा गया कि इसके एक कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर प्रेजेंट है कंप्लीट टर्न में। फिर कहा गया विड्थ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 20 एंगस्ट्रॉम। एक डीएनए मॉलिक्यूल की विड्थ कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम है। द न्यूक्लियोटाइड इन हेलिक्स इज ज्वाइंट बाय फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड। एक हेलिक्स में जो न्यूक्लियोटाइड है वो ज्वाइंट होता है किसके द्वारा? बाय फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड के द्वारा। ठीक है बच्चों, यदि क्लास पसंद में आई होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और भी अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिएगा। ऐसे ही क्लासेस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा साथियों।
ठीक है, तो धन्यवाद, फिर आगे मिलते हैं। बस एक अनुरोध कि वीडियो को अंत तक देखिए, अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल अतुल पांडे क्लासेस पर जनरल साइंस को सब्सक्राइब कराइए और नोटिफिकेशन मीन्स बेल आइकन को हमेशा अलर्ट मोड पे रखिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।